हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो हम एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस पे बनाने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया था और इस वीडियो में 3 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं रीप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखते हैं इसको कैसे शो करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 रैशनल नंबर्स हैं, इनको नंबर लाइन पे शो करना है। देखते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इस रैशनल नंबर को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहली बात तो आपने जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। अच्छा, लाइन किस तरह ड्रॉ करेंगे? सेंटीमीटर का आप स्केल ले लें और इस स्केल पे आपने ये करना होगा कि जैसे कि मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर को 1 सपोज़ किया हुआ है। 5 सेंटीमीटर को 1 सपोज़ किया हुआ है ताकि जो है वो मैं आपको ये इजीली शो करा सकूँ कि नंबर जो हमारा 8.10 है कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन इस तरह बनाएंगे कि आप क्या करें कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो आप नंबर को देख लें। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने इसको रखा 7 पे। 7 पे रखने के बाद जो है वो ये 0 पॉइंट है और यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5 का जो डिस्टेंस लेके यहाँ पे मैंने 1 मार्क कर दिया। यानी कि 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के लिए मैंने 5 सेंटीमीटर सपोज़ किया। यही डिस्टेंस 0 के नेगेटिव पे रखेंगे। सेंटर में 0, राइट साइड पॉजिटिव 1 और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव 1। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये -1 हो गया। अच्छा जी, अच्छा वैल्यू कैसे प्लॉट करेंगे इसको देख लें। ये काम तो हमने कर लिया स्केलिंग वाला कि मैंने 5 सेंटीमीटर को लिया है 1 सेंटीमीटर के लिए। अब आपके जहन में क्वेश्चन हो कि 5 ही क्यों लिया, तो इसके रीज़न देखते हैं। असल में मेरे पास वैल्यू है 8/10। 8/10। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपके पास जो न्यूमरेटर है, अगर आपके पास न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो, यानी कि n लेस देन है, न्यूमरेटर 8 है और डिनोमिनेटर 10 है। न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से तो 0 और 1 के बिटवीन ये वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। ये समझने एक तरह का हार्ड एंड फास्ट रूल है। न्यूमरेटर लेस देन हो और डिनोमिनेटर से तो वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगी। इसीलिए मैंने 0 और 1 के हिसाब से ही स्केल लिया है, 2 3 की बात नहीं की। एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि 0 और 1 के बिटवीन ये फ्रैक्शन जो है वो लाई करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं स्केलिंग की कि मैंने 5 ही क्यों लिए। 5 तो मैंने समझाने के लिए ताकि आपको मैं क्लियर करके जो है वो प्लॉटिंग दिखा सकूं। 5 सेंटीमीटर से पहले आप देखें ज़रा, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में है 10। अच्छा, 10 से 1 लेस कर लें। 10 से 1 लेस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 0 से लेके 1, 0 और 1 के बिटवीन 9 इक्वल लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। तो देखते हैं ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 स्मॉल लाइंस हैं और इनके बिटवीन इक्वल डिस्टेंस है। इसीलिए मैंने 5 सेंटीमीटर का स्केल लिया ताकि इन स्मॉल 9 लाइंस को 0 और 1 के बिटवीन इजीली शो करा सकूं। आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब वैल्यू कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये कंफर्म हो गया जो फ्रैक्शन है 8/10। अच्छा, पार्ट 1 पार्ट 2 हम दोनों इसी स्केल में सॉल्व करेंगे। तो दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनका n छोटा है d से, तो 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगी। अब ये तो समझ में आ गया कि इस रेंज में है। अब इस रेंज में पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 0/10। ये वैल्यू, इसका डिनोमिनेटर 10 है, 10 से 1 लेस करें 9, ठीक है। तो 9 लाइन जो है वो इसके बिटवीन आ गई। 9 लाइंस तो आ गई हैं। अच्छा, पहली जो वैल्यू है 0/10 कंसिडर करेंगे। 10 ये फिक्स है, इसी 10 को लेते रहेंगे। ये 0/10, नेक्स्ट 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10।
0.10 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए 0.10 को हमने 0 लिखा। 10/10 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया। इसके बिटवीन वालों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये वैल्यू थी ऊपर 8। अब आप यहाँ से काउंट करना शुरू कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 0 से लेके यहाँ 8 तक का जो डिस्टेंस है उसके बाद ये वैल्यू लाई करेगी 8/10। ठीक है, तो दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। 0 से 1 के बिटवीन स्केल लिया, चूँकि n छोटा था, d बड़ा था, तो फिर हमने क्या किया, देखा d की वैल्यू क्या है 10। 10 में 1 माइनस किया तो 9 हो गया। तो 0 और 1 के बिटवीन 9 लाइंस ड्रॉ कर दी, और उन लाइंस का जो इक्वल का जो बिटवीन का डिफरेंस है, जो इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। फिर हमने देखा ये वैल्यू थी 8/10, तो यहाँ से आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आके 8/10। तो आपको कोई इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है वो फ्रैक्शनल नंबर को नंबर्स लाइन पे शो करते हैं। अच्छा, आते हैं अब हम पार्ट 3 एंड पार्ट 4 की तरफ। अच्छा, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में केस इसका ऑपोजिट था, डी ग्रेटर था, एन स्मॉल था। इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/4। अच्छा, इसको पहले समझ लें। तो ये 1 होल नंबर पार्ट है और 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अच्छा, तो ये 1 ये बता रहा है कि 1 और 2 के बिटवीन इसको प्लॉट करना है। यहाँ अगर 2 होता तो 2 और 3 के बिटवीन होता, 5 होता तो 5 और 6 के बिटवीन होता। जो 1 होगा उससे एक आगे रख के प्लॉट करेंगे, 1 से लेकर 2 की रेंज में आएगा। तो मैंने स्केल भी 0 1 2 और 0 -1 -2 के हिसाब से ले लिया। अच्छा, ये 1 तो क्लियर हो गया। अब आते हैं 1/4 पे। 1/4 पे वही रूल लगेगा कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये वैल्यू थी 4 मेरे पास, तो 4 से एक लेस करूँगा 3 हो जाएगा। 3 स्मॉल लाइन्स बना दूँगा, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। और अगर 1 से लेकर 2 की बात करूँ तो 1 2 3, तो 3 स्मॉल लाइन्स इक्वल डिस्टेंस की बना दी, 1 2 3। ठीक है, अच्छा, अब 1/4। पहली बात तो 0 से 1 के बिटवीन नहीं आएगा, इस 1 ने ये क्लियर कर दिया कि 1 और 2 के बिटवीन बनाना है, तो हम इस वाले पोर्शन को छोड़ के इधर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लॉट होगा तो 1। अच्छा, ये क्या है, ये है 1 होल 0.4। 0.4 जो है वो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 + 1 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 1 है ये प्लस होता है इस फ्रैक्शन में, होल पार्ट को प्लस किया जाता है 1/4 के अंदर। तो 1 0.4 0 हो गया, +1 0 + 1 1 आ गया। ठीक है, ये 0.4, ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अच्छा, इन सब के साथ होल नंबर 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, 0 + 1 1, 1/4 + 1, तो इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू है, यानी कि नीचे था 4 तो 3 स्मॉल लाइंस बना दी, और ऊपर है 1, तो यहाँ से लेके पहली वाली लाइन तक का डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये प्लॉट होगा। इसी तरह पार्ट 4 नेगेटिव का है, -1 -2 के बिटवीन ये प्लॉट होगा, तो इसकी जो प्लॉटिंग है वो इस जगह पे होगी, -1 -1 × 1/4। ठीक है, और ये होगा कि -1, और ये बिल्कुल इधर होगा, ये वैल्यू यहाँ पर प्लॉट होगी, ये वैल्यू यहाँ पे प्लॉट होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम, और यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर को इक्वल लिया 1 सेंटीमीटर की, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाए। आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और उसके बिटवीन 3 स्मॉल लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 1 सेंटीमीटर सपोज किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इस पे आते हैं पार्ट 5 और 6 के ऊपर। 2/3 न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये 0 से 1 के बिटवीन प्लॉट होगा। ये सेंटर में 0 हो गया, यहाँ पे +1 वहाँ -1। अच्छा जी, वैल्यू है 3, तो अब मैं क्या करूँगा, 3 से एक लेस करूँगा 2, तो बीच में 2 स्मॉल लाइंस आएंगी, 1 2 इक्वल डिस्टेंस की। यहाँ पर भी 2 स्मॉल लाइंस आएंगी लेफ़्ट साइड पर भी। अच्छा, ये पहली होगी 0.3 1/3 2/3 3/3। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 2/3, तो ये यहाँ पे प्लॉट होगा। इस तरह नेगेटिव में देख लें 1 2, तो ये
ये होगा आपके पास -1/3 और ये -2/3, ठीक है, और ये होगा -3/3, तो कैंसिल आउट होगा तो -1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर प्लॉट होगी। यहाँ पे स्केल मैंने 3 सेंटीमीटर को कंसिडर किया 1 सेंटीमीटर के, तो 1 2 3 1 2 3 0 से लेके 1 तक की नहीं 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है, 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3, ठीक है, 0 मिडल में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 की बात करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि जो है वो कि अगर पाए जो है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में आता है पाए, तो इसको सेटिस्फाई करें, इसको प्रूफ भी करके बताएं, रीज़न दें। बेसिकली पाई की वैल्यू होती है, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22/7। इसको आप डेसिमल में करेंगे तो आंसर आएगा 3.142857 सो ऑन। अच्छा, अब ये इरेशनल क्यों है? क्योंकि इरेशनल की जो दोनों फीचर्स हैं वो एट ए टाइम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला फीचर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, इसका डेसिमल है वो ना रुकने वाला हो। तो आप देखेंगे डिजिट्स बार बार आए जा रहे हैं, तो डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्फिनिटी को कि डिजिट्स आ रहे हैं। सेकेंड है नॉन रिकरिंग डेसिमल, जो डिजिट्स आ रहे हैं वो सेम ऑर्डर के ना हो, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के ना हो, रिपीट्स ना हो रहे हो। तो देखिए 1 4 2 8 5 7 डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, तो पता चला कि नॉन रिकरिंग डेसिमल भी है। तो दोनों फीचर्स का एट अ टाइम पाए जाना इसे इरेशनल नंबर बना देते हैं। दैट्स वाई पाए इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अच्छा, मैं देख रहा था यूट्यूब पे जो है वो ये सब ने गलत कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, तो इसको अच्छे से समझ लें। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ये कह रहे हैं कि क्या आप बना सकते हैं एक तमाम ऑल रैशनल की लिस्ट 1 और 2 के बिटवीन, यानी कि 1 और 2 की रेंज में जितने भी रैशनल नंबर्स लाया करते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो कह रहे हैं क्या कैन यू मेक, बना सकते हैं? तो भाई पहली बात तो इसका आंसर है नो, आप नहीं बना सकते, बिकॉज वी हैव इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम लिस्ट नहीं बना सकते। अच्छा, अब इसको मैं रीज़न से प्रूफ करता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली 1 से लेकर 2 के बिटवीन। 1 और 2 का हाफ करें तो होता है 1.5, ठीक है। अच्छा, जब किसी दो नंबर्स के बिटवीन आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 m+n। m मीन्स लोअर वैल्यू, रेंज की जो लोअर वैल्यू है, और n मीन्स हायर वैल्यू रेंज की। अच्छा, अब हम देखते हैं ज़रा, 1/2 रखा, लोअर में 1 दिया हुआ है तो 1 पुट कर दिया, प्लस हायर रेंज है n है, इसको रख दिया। 2 + 1 3 हो गया, हाफ ऐसे रहा, ये 3 आ गया, 3 1 3 3/2, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हम इस 1 के साथ रखते रहेंगे, लोअर रेंज के साथ। अगेन 1/2 सेम फॉर्मूला, 1 + 3/2। अब जो है वो हमारे जो n है वो ये न्यू वैल्यू बन जाएगी जो हमने निकाली 3/2। इसका एलसीएम ले 2 1 2 प्लस 3/2, ठीक है, 2 1 2 प्लस 3/2, 2 + 3 5 5/2, 1/2 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 5 2 2 4, ये हो गया 5/4, ठीक है। इस 5/4 को अब दोबारा यहाँ पुट करेंगे, ये 1 सेम रहेगा, लोअर वैल्यू सेम रहेगी। 1/2 1 + 5/4 इज इक्वल टू 4 1 4 प्लस 5 एज इट इज़ अपॉन 4, 4 + 5 9/4, 9 1 9, 2 4 8, 9/8 आ गई। इस 9/8 को यहाँ रखा, फिर सॉल्व किया तो यह आया 17/16, 17/16। तो ये वैल्यू आपके पास आती रहेगी, आप इसको यहाँ रखते रहेंगे तो न्यू वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो पता ही चला। अच्छा, 5/4 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें 1.25 इसके बिटवीन लाई कर रहे हैं, 9/8 को करें 1.125 इसके बिटवीन लाई कर रहे हैं, 1.0625 इसके बिटवीन लाई कर रहे हैं, 1.75। अच्छा, 1.75 को बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। तो पता चला कि जब ये लोअर एंड के साथ मैं न्यू फ्रैक्शन को रखता हूँ तो इसके बिटवीन वैल्यूज़ आ रही हैं और ये सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो इसके बिटवीन 1 से लेके 1.5 के बिटवीन इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, और 1 से लेकर 2 तो बहुत दूर की बात है। तो इसके ही बिटवीन इतनी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। खैर, ये तो रैशनल नंबर की बात है। वैसे भी 1 और 1.5 के बिटवीन अगर मैं आपसे बोलूँ कितनी डेसिमल वैल्यूज़ हैं तो वो भी हम नहीं बता सकते। रैशनल और इरेशनल तो बहुत दूर की बात है,
ठीक है जी। तो ये आपको मैंने प्रूफ कर दिया, ये वैल्यूज़ रखते रहेंगे, न्यू वैल्यूज़ आते रहेंगी और जो आने वाली वैल्यूज़ होगी वो इसकी रेंज में होगी। अच्छा, इसकी रेंज में क्यों होगी? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 को रखा हुआ है, 1 1 1 1। अच्छा, 1.5 से लेकर 2 की रेंज में भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। वो कैसे आएंगी कि जब इस 1 की जगह आप 2 रख देंगे, इस 1 की जगह आप 2 रखें और ये जो फर्स्ट वैल्यू आई थी 3/2, तो 2 के साथ इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1.5 और 2 के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि ये देखें, 1/2 लिया, यहाँ मैंने हायर रेंज रखा 2 प्लस, और ये जो 3/2 फर्स्ट वैल्यू आई थी ये रखा, इसको सॉल्व किया, 2 2 4 प्लस 3/2, ये 7/2 हो गया, 7 7, 2 2 4, 7/4 आ गया। ठीक है, इसको आप डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, चूँकि ये आपने यहाँ पे हायर वैल्यू रखी थी तो ये 1.75 इसकी रेंज में आएगा। इस तरह अब 7/4 को पुट कर दें, यहाँ 2 एज इट इज़ रखें, इसको सॉल्व करेंगे तो 15/8 आएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करें 1.87 बनेगा, इस रीजन में लाई कर रही है। तो 1 रखने पे इस रीजन की इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ रही हैं और 2 रखने पे इस रीजन की इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो पता ही चला कि 1 और 2 के बिटवीन जितने भी रैशनल नंबर्स हैं इनकी लिस्ट नहीं बनाई जा सकती है, चूँकि वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। अब आते हैं बुक के आंसर की तरफ कि उसने ये आंसर्स क्यों दिए हुए हैं, 3/2, 5/4, 9/8, 7/4। तो मैं समझता हूँ कि मिस प्रिंट है, यहाँ इन्हें जो है वो सो ऑन के सिंबल लगा देना चाहिए था कि ये तो वो फ्रैक्शंस है जो इसने वन इस फॉर्मूले को रखा तो 3/2 पहला फ्रैक्शन आया, 3/2 को रिपीट किया 1 के साथ तो सेकंड 5/4 आया, 5/4 को 1 के साथ रिपीट किया तो 9/8 आया, 3 तो ये इस तरह आ गए। फोर्थ इसने इस तरह निकाला कि हायर रेंज को रखा 3/2 के साथ, तो यहाँ पे आपका 7/4 आ गया। तो बेसिकली ये एग्जैक्ट आंसर इसका नो होना चाहिए, नो, बिकॉज वी हैव इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। और अगर ये 4 वैल्यूज़ एग्जांपल के तौर पे उसने दे भी दी तो यहाँ उसको बुक के आंसर में सो ऑन का सिंबल लगाना चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आंसर है, तो इसको यहाँ समझ लेना चाहिए। तो ये क्लियर हुआ, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा है 5/7 जो है वो क्या इरेशनल नंबर है? तो 5/7 को आप कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर लें, सिंपल अलाउ होता है। 0.7142, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वैल्यूज़ आई जा रही हैं, और नॉन रिकरिंग है और वैल्यूज़ नई नई आ रही हैं, तो दोनों फीचर्स हैं, तो ये इरेशनल होगा। उसने इरेशनल ही कहा है तो ये ट्रू हो गया। सेकंड में कह रहा है कि आप पाए जो है वो इरेशनल नंबर है। अभी हमने देखा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, डेसिमल में कन्वर्ट करें 3.142, सो ऑन, दोनों फीचर्स पाए जा रहे हैं, तो ये पाए भी इरेशनल नंबर है, इसलिए ट्रू। थर्ड उसने कहा कि 0.3159 वगैरह वगैरह सो ऑन, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है? हमने कहा जी, चूँकि यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और आने वाली वैल्यूज़ भी रिपीट नहीं हो रही, इसीलिए दोनों फीचर्स इसके अंदर हैं, तो ये ट्रू है। फोर्थ में कह रहा है 0.123 बार। इसको समझ लें, बार स्टे का कॉन्सेप्ट क्या है। ये कहलाता है वुल्गर फ्रैक्शन। वुल्गर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये 3 रिपीट हो रहा है इस तरह 0.1233333 सो ऑन। तो उसने क्या किया, पहला वाला जो रिपीट डिजिट था 3, इसको लिखकर ऊपर बार शो कर दिया, यानी कि ये बता दिया कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसने इस फॉर्म में लिखने के बजाय इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। खैर, तो उसने पूछा है स्टेटमेंट के अंदर RDF, यानी कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसने कहा कि 0.123 बार ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। हमने कहा नहीं, ये फॉल्स है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसकी रीज़न ये है कि पहले तो ये नॉन रिकरिंग इस तरह है कि इसका जो है वो सेम ऑर्डर नहीं है। वो इस तरह कि यहाँ पे जो 1 2 आ गया, 1 2 के बाद बाकी जो है वो 3 रिपीट हो रहे हैं, तो 1 2 की वजह से जो है वो सेम ऑर्डर नहीं रहा। सेम ऑर्डर जब रहता है ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह चलते रहते हैं। तो स्टार्ट के 1 2 ने इस पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, तो उसने इसको रिकरिंग बोला है, जबकि एक्चुअल आंसर का नॉन रिकरिंग है, इसलिए फॉल्स हो गया। फिफ्थ पे आते हैं 1/3, इसको कन्वर्ट करें 0.33 सॉन, और 2/3 इसको कन्वर्ट करेंगे 0.66 आएगा। तो कह रहा है 1/3 और 2/3 ये 0 और 1 के बिटवीन लाई करते हैं। तो आप देख लें 0.3 इसी रेंज में आ रहा है और 0.6 भी इस रेंज में आ रहा है, तो ये दोनों फ्रैक्शन इस रेंज में लाई करते हैं, इसने ट्रू। 6 पार्ट देखिए 1/√3 कह रहे हैं कि 1/√3 रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि
ऐसी रेडिकल वैल्यू, अंडर रूट में ऐसी वैल्यू हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो अगर वो किसी फ्रैक्शन में आ जाए या विदाउट फ्रैक्शन आ जाए तो वो इरेशनल होती है, रैशनल नहीं होती। तो अंडर रूट 3 को इन्होंने रैशनल कंसिडर किया, जबकि ऐसा नहीं होता, इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में हमसे शेयर कर सकते हैं। अब तक इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको न्यू अपडेट्स भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।